हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 6 विज्ञान यानी साइंस का चैप्टर 2, इसका नाम है भोजन में क्या क्या आता है। भोजन में क्या क्या आता है, ये जो इस चैप्टर का चैप्टर 2 का नाम है। तो आइए आज इसका हम एक्सप्लेन यानी कि व्याख्या करने वाले हैं। ये रहा चैप्टर जो कि पेज नंबर 11 में है। किसमें है? ये विज्ञान में। यदि पिछले पार्ट में हमने उन खाद्य पदार्थों की सूची बनाई थी जिन्हें हम खाते हैं। चैप्टर 1 में हम वो सब चीज पढ़े हैं, ठीक ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। अपने राज्य के विभिन्न भागों में खाए जाने वाले भिन्न भिन्न व्यंजनों के बारे में भी आपने परियोजना कार्य किया था कि भारत के किस राज्य में जो है क्या खाया जाता है, ठीक ना, भारत के किस राज्य में क्या खाया जाता है, वो भी हम लोग जो क्या किए उसमें सीखे थे। हम सभी रोज भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं, जैसे कभी रोटी, कभी भात, दाल, सब्जी, सत्तू, अचार, कभी खिचड़ी और कभी बैगन, ठीक है ना, कभी बैगन का भरता इत्यादि लेते हैं। ये सब क्या है? ये सब भोजन है। ये सब क्या है? ये सब भोजन हम लोग जो है खाते हैं, अलग अलग टाइम पे अलग अलग खाते हैं, ठीक ना। भोजन में अनेक प्रकार के पके खाद्य पदार्थों के साथ कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में, जैसे, ठीक ना, जो पका हुआ भोजन है उसको खाते ही हैं। तो पका हुआ भोजन के साथ साथ जब भोजन में देखो कुछ कच्चा भोजन भी खाते हैं, जैसे सलाद के रूप में मूली, गाजर, टमाटर, ठीक ना, मूली, गाजर, टमाटर, ये सब ऐसे भोजन है जिसको हम लोग कच्चे खाते हैं, ठीक ना, सलाद के रूप में खाते हैं। और प्याज को भी हम लोग सलाद के रूप में खाते हैं। ये सभी खाद्य पदार्थ से स्वादिष्ट भोजन या व्यंजन तैयार होता है। इन सभी को मिला के क्या बनता है? स्वादिष्ट भोजन बनता है तथा खाने से हमारी भूख मिटती है। भोजन खाने से भूख क्या होती है? मिटती है। खाने में यदि एक ही खाद्य पदार्थ से पके भोजन या बहुत कम भोजन करें, क्या हमें ताकत एवं स्फूर्ति मिल सकेगी? तो यदि कोई आदमी मान के चलो रोज एक के भोजन खा खाली दिन रात भात खा रहा है, क्या हमें ताकत उतना मिलेगा? नहीं। कोई आदमी मान लो दिन रात खा रोटी ही खा रहा है, क्या ताकत मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसके लिए हम लोग क्या समझेंगे? तो क्रियाकलाप 1 समझेंगे। रुक जाओ 1 मिनट, देखते हैं। तो देखो आगे। अब तो हम जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन एक या एक से अधिक प्रकार की कच्ची सामग्री से बना होता है, जो हमें पौधों या जंतुओं से मिलते हैं। हम लोग कोई भी भोजन जो खाते हैं वो एक या एक से अधिक कच्चा चीजों से बनता है। जैसे मान लो सब्जी बनाया, ठीक ना, सब्जी मान लो आलू दिया, गोभी दिया, उसके बाद जो टमाटर दिया, प्याज दिया। आलू कच्चा सामग्री है ना, कच्चा था, गोभी कच्चा था, उसके बाद जो टमाटर कच्चा था, प्याज कच्चा था, लहसुन कच्चा था, सबको मिलाकर एक सब्जी बनाया गया। जैसे मान लो भात पकाया तो चावल कच्चा था, ठीक। तो बहुत प्रकार के कच्चे सामग्री को मिलाकर हम लोग क्या करते हैं? तो भोजन पकाते हैं। इन खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर की वृद्धि, विकास एवं स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। जो भी खाद्य सामग्री हम खाते हैं, ठीक ना, उसमें हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे विकास मतलब बढ़ने के लिए, ग्रोथ करने के लिए कुछ ना कुछ अवयव रहता है। प्रत्येक भोजन में कुछ ना कुछ अवयव, कुछ ना कुछ घटक होते हैं। इन अवयवों को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। भोजन में जो है, ठीक ना, भोजन में हमारे स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए जो अवयव पाया जाता है, जो घटक पाया जाता है, उस घटक को, उस अवयव को पोषक तत्व क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है, ठीक ना। तो भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? ध्यान रखना, भोजन में 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं। भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं? क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं। ध्यान रखना, हमारे भोजन में 5 पोषक तत्व पाए जाते हैं। कितने? 5। कौन कौन? तो पहला कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है? कार्बोहाइड्रेट, है ना। और दूसरा क्या होता है? दूसरा पाया जाता है प्रोटीन। ये सब भोजन में ही मिलता है। दूसरा क्या पाया जाता है? प्रोटीन। और तीसरा पाया जाता है वसा। तीसरा क्या पाया जाता है? वसा। चौथा जो पाया जाता है, चौथा है विटामिन। चौथा क्या है? विटामिन।
अब पांचवा जो है लास्ट, इसको कहते हैं खनिज लवण। पांचवा क्या है? खनिज लवण। ये सभी पांचों चीज जो है हमारे पोषक तत्व हैं, ठीक ना। ये पांचों चीज क्या हमारे पोषक तत्व हैं जो कि हमारे भोजन में पाए जाते हैं, ठीक है। तो कुछ साधारण विधियों से हम यह जान सकते हैं कि कच्ची खाद्य पदार्थ या पके हुए भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। कुछ छोटा मोटा विधि है, ठीक है। उस छोटे मोटे साधारण विधि से हमको पता चल जाएगा कि किस भोजन में जो कौन सा खाद्य पदार्थ पाया जाता है, किसमें प्रोटीन है, किसमें वसा है, किसमें विटामिन है, ये हम पता कर सकते हैं। देखो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा की जांच अन्य पोषक तत्वों की जांच की अपेक्षा सरल है। कार्बोहाइड्रेट का हमारे भोजन में एक रूप यानी मंड यानी स्टार्च है। मंड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की पता कर सकते हैं। हमारे बॉडी में जो स्टार्च पाया जाता है, मंड पाया जाता है, ठीक है। यदि हम मंड का जांच स्टार्च का जांच कर रहे हैं तो उसके माध्यम से पता चल सकता है कार्बोहाइड्रेट का। अब देखो कार्बो आगे समझो। मंड की जांच मतलब मंड की जांच कैसे करेंगे, ठीक ना। मंड की जांच कैसे करेंगे? भोजन में मंड है हिंदी नाम, मंड को इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं। मंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टार्च। भोजन में मंड परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री का अल्प मात्रा लीजिए। यदि तुमको भोजन में स्टार्च का पता करना है, उसके लिए क्या करो, थोड़ा सा भोजन का मात्रा लो, थोड़ा सा भोजन का मात्रा लो। इसमें आयोडीन के तनु घोल की कुछ बूंद लीजिए। आयोडीन मतलब समझो एक तरह का नमकीन घोल, ठीक है ना। तो नमक में आयोडीन पाया जाता है। आयोडीन का क्या करो, कुछ घोल लो, 2-4 बूंद। खाद्य पदार्थ के रंग में होने वाले परिवर्तन को देखो। तो देखो उसके बाद आयोडीन लेने के बाद जो है खाने वाले चीज का जो रंग जो है कैसा हो जाता है, खाद्य पदार्थ का रंग कैसा हो जाता है। क्या यह नीला या काला हो गया? यह नीला या काला रंग का हो गया जिसका मतलब उसमें मंड है। यदि भोजन जो नीला या काला रंग का हो गया जिसका मतलब उसमें मंड है। अब देखो प्रोटीन की जांच। मंड का जांच से प्रोटीन का जांच कैसे करेंगे? प्रोटीन की जांच के लिए किसी खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। कोई खाने वाली चीज का थोड़ा सा लो, ठीक ना। खाने वाली चीज थोड़ा सा ले लिए। जिस खाद्य पदार्थ का परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की जरूरत है। जैसे मान के चलो जो तुम खाने वाला चीज लिया है वो ठोस है, ठीक है। जैसे मान लो बिस्किट लिया, बिस्किट मान लो ठोस है, ठीक। या फिर कोई और चीज लिया, जैसे मान के चलो बर्फी वगैरह लिया, ठीक ना, वो क्या है, ठोस है। पहले इसका क्या करो, उसका पाउडर बना लो, उसका चूर्ण बना लो, उसका पाउडर बना लो, चूर्ण बना लो या पेस्ट बना लो। जैसे कोलगेट रहता है ना, कोलगेट जैसा उसका पेस्ट बना लो। अब फिर क्या करो, खाद्य पदार्थ के अल्प मात्रा को पीस कर या मसल कर उसका चूर्ण बना लो। चूर्ण बना लिए, एक साफ परखनली में डाल लो, साफ जो शीशे के गिलास में डाल लो उसको। 10 बूंद जल डालकर उससे अच्छी तरह हिलाओ। 10-15 बूंद जल डालकर उस खाना को अच्छे से पूरा जो ना क्या करो, कांच के गिलास में पूरा अच्छे से मिलाओ। अब ड्रॉपर की सहायता से परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट दो। तो कॉपर सल्फेट का एक विलियन आता है, 2-3 बूंद जो क्या करो उसमें कॉपर सल्फेट दो। 10 बूंद क्या करो, कास्टिक सोडा दो। कास्टिक सोडा भी सब मार्केट में सब मिलता है, ठीक ना। तो 10 बूंद क्या करो, कास्टिक सोडा दो। अच्छी तरह हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली में छोड़ दो। परखनली को अच्छे से मिलाकर क्या करो, कुछ देर के लिए छोड़ दो। यदि परखनली में जो पदार्थ था उसका रंग बैंगनी हो गया, इसका मतलब प्रोटीन उसमें है। बैंगनी रंग का हो गया तो प्रोटीन है, अब बैंगनी रंग का नहीं हुआ तो प्रोटीन नहीं है। तो इस प्रकार हम प्रोटीन की जांच कर सकते हैं। इस प्रकार हम प्रोटीन की जांच कर सकते हैं, ठीक ना। अब समझो यहाँ पे वसा की जांच। अब समझो यहाँ वसा की जांच यानी वसा का जांच कैसे करेंगे। खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा लीजिए। यहाँ पे क्या करना है, खाने के पदार्थ का थोड़ा सा भाग लेना है जो हम खाते ले लिए। इसे कागज के टुकड़े में लपेट कर कूटिए। कागज का टुकड़ा लो, उसमें भोजन को लपेट कूट दो, पकड़ के पूरा कूट दिए। ध्यान रहे कागज फट ना जाए, हल्का हल्का कूटो, ध्यान से, कागज फटना नहीं चाहिए, कागज फटना नहीं चाहिए। अब कागज को सीधा कर लीजिए। कूटने पर क्या करो, कागज को पूरा बिछाड़ दो, ठीक है, सीधा कर दिया। और ध्यान पूर्वक देखिए क्या इस पर तेल के धब्बे लगे हैं। यदि कागज पर तेल का धब्बा लग गया, जैसे मान के चलो कोई चीज ऐसे क्या किया, मतलब कागज लिए, उसमें कोई चीज रख दिए, कागज के मोड़ दो, पूरा मोड़ दिए ऐसे करके, तो थोड़ा ऐसे कूटो। कूटने पर फिर कागज को सीधा करो और देखो कि यहाँ भोजन है, अगल बगल के तेल का मात्रा भी लगा है। यदि अगल बगल का तेल का अंश लगा है तो इसका मतलब उस भोजन में वसा है, उस भोजन में वसा है।
यदि तेल का धब्बा नहीं लगा है तो इसका मतलब उसमें वसा नहीं है। दिया कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। यदि कागज में तेल का धब्बा लगा है तो इसका मतलब पता चल गया तुमको कि उसमें क्या वसा है। जैसे तो कच्चा आलू में क्या मंड मतलब कार्बोहाइड्रेट। कच्चा आलू में क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद देखो दूध में क्या है? दूध में प्रोटीन है। दूध में क्या है? प्रोटीन है। उसके बाद मूंगफली खाते हैं, ठीक ना? मूंगफली समझता है ना? मूंगफली में क्या है? मूंगफली में वसा है। मूंगफली में क्या है? वसा क्या करता है? बॉडी को पूरा मोटाने में हेल्प करता है। प्रोटीन जो हमारा हड्डी को ताकतवर बनाता है। अब दिया अगला, जैसे ये देखो, ये क्या कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत। कार्बोहाइड्रेट किस से मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट तुमको गन्ना से मिलेगा, आलू से मिलेगा। नहीं तो गन्ना हो गया, आलू हो गया, पपीता, आम, चावल, बाजरा, गेहूं, मक्का, शकरकंद, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इन सभी में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। आगे कहा, क्या किसी खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व हो सकते हैं? कि क्या सभी खाद्य पदार्थ में एक पोषक रहेगा? जिसमें कार्बोहाइड्रेट है कार्बोहाइड्रेट रहेगा, प्रोटीन है तो प्रोटीन ही, वसा है तो वसा ही। तो क्या दिया, क्या सभी खाद्य पदार्थ की, क्या कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं जिसमें एक से अधिक प्रोटीन होंगे, ठीक है, एक से अधिक पोषक तत्व होंगे? तो हाँ है। इसके लिए आप किसी एक खाद्य पदार्थ पर मंड, प्रोटीन तथा वसा का परीक्षण कर अवलोकन करें। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के अलावा विटामिन एवं खनिज लवण जैसे अन्य पोषक तत्व भी हमारे विभिन्न खाद्य पदार्थों में उपस्थित रहते हैं, ठीक ना? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तो रहता ही है, इसके अलावा हमारे भोजन में विटामिन और खनिज लवण भी होते हैं। और देखो, विभिन्न पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है, ठीक ना? उससे पहले देखो वसा के कुछ स्रोत। ये है वसा का, देखो सूरजमुखी का तेल, इसमें तुमको वसा मिलेगा। नारियल तेल, इसमें वसा है। सरसों का तेल, सोयाबीन तेल, उसके तिल, मकर संक्रांति में तिल खाते हैं ना, वो तिल, उसके मूंगफली, ठीक है, ये सब में क्या वसा पाया जाता है? ये सब में क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। ये कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है? हमारे बॉडी को ऊर्जा देना। क्या काम है? हम लोग जो भर दिन जो ऊर्जा मतलब एनर्जी, ऊर्जा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनर्जी। तो हम लोग दिन में जो भी गतिविधि करते हैं, जो भी एक्टिविटीज करते हैं, ठीक ना, वो ऊर्जा कारण करते हैं, एनर्जी कारण करते हैं, ठीक ना? इसके कारण एनर्जी कारण। और वो एनर्जी, वो ऊर्जा जो किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट किस भोजन को खाने से मिलेगा? जैसे चावल हो गया, आम, पपीता, आलू, गन्ना, ये सब खाने से। वास्तविकता यह है कि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है, ठीक ना? तो कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा ऊर्जा मिलता है वसा से। ऊर्जा यानी एनर्जी। ध्यान से सब समझेंगे, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी किससे मिलता है? वसा से। वसा में कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी है। वसा और कार्बोहाइड्रेट, कुछ ऐसे भी भोजन है जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों रहता है। कुछ ऐसे भी भोजन है जिसमें वसा और कार्बोहाइड्रेट दोनों रहता है। जैसे देखो, जैसे तुमको दिया है कि वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट वाले भोजन को कहते हैं ऊर्जा देने वाले भोजन। अब दिया यहाँ पे प्रोटीन के स्रोत। प्रोटीन किस किस से मिलेगा? चना हो गया, प्रोटीन का पादप स्रोत। पादप मतलब हुआ कि जो पेड़ पौधे द्वारा मिले। तो पेड़ पौधा द्वारा क्या क्या मिलता है? चना, मूंग, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये सब पेड़ पौधे द्वारा मिलता है और इन सभी में प्रोटीन है। सभी में क्या है? प्रोटीन। तो कुछ ऐसे है जो जंतु के द्वारा मिलता है, उसमें भी प्रोटीन है। जैसे देखो, दूध, मांस, पनीर, अंडा, मछली, इन सब में भी प्रोटीन है और ये जंतु के द्वारा मिलता है। जंतु दूध दिया, दही बनता है, पनीर बनता है, फिर मांस में भी प्रोटीन है, अंडा में प्रोटीन है, मछली में प्रोटीन है, सब प्रोटीन है। अब देखो, प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होता है। यदि कोई बच्चा नहीं बढ़ रहा, उसका हाइट मान लो कि चलो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसको प्रोटीन वाला चीज खिलाओ। जैसे खिलाओ उसको दूध, मांस, अंडा, पनीर, मूंग, राजमा, सोयाबीन, मटर, ये सब चीज़ खिलाओ, ठीक ना? वो बच्चा जल्दी ग्रोथ करेगा। तो प्रोटीन वाला चीज़ खाना है, क्योंकि प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी को वृद्धि करता है। अब देखिए, विटामिन लोगों के लिए जो है क्या है? आवश्यक है। जैसे देखो, विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। हम जब बीमार पड़ते हैं ना, उस बीमारी से हमें कौन बचाता है? विटामिन। बीमारी से कौन बचाता है? विटामिन। जैसे देखो,
हमारी आंखें, हड्डियां, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए विटामिन सहायता करते हैं। आंख, हड्डी, दांत, मसूड़ा ये सब किसके कारण स्वस्थ रहता है? विटामिन के कारण। अरे विटामिन ए के स्रोत, विटामिन ए जैसे पपीता, गाजर, आम, दूध, मछली का तेल, मतलब इन सब में विटामिन ए मिलता है। क्या मिलता है? विटामिन ए। तो विटामिन बी, गेहूं, चावल, यकृत, इन सब में विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी, संतरा, अमरूद, नींबू, मिर्च, आंवला, टमाटर, इन सब में मिलता है विटामिन सी। विटामिन डी, दूध, मक्खन, मछली, अंडा, यकृत, इस सब में मिलता है विटामिन डी। तो विटामिन डी इसके अलावा तुमको सूर्य की रोशनी से भी मिलेगा। तुम जो ठंड के मौसम में जो है, ठंड के मौसम में या फिर जो है गर्मी के मौसम में हल्की हल्के धूप में सुबह में कम से कम 10 से 15 मिनट बैठो, ठीक ना, तुमको विटामिन डी मिलेगा। धूप में बैठने से क्या मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा। समझा? अब समझो संतुलित आहार, ठीक ना। अगला हेडिंग क्या समझेंगे? संतुलित आहार यानी कि बैलेंस फूड। हेडिंग क्या नाम है? संतुलित आहार, बैलेंस फूड। तो सामान्यतः पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। सुबह से लेकर रात तक, सुबह जगने के बाद से लेकर रात के सोने समय तक हम लोग जो भी चीज खाते हैं उसको आहार कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार कहते हैं। हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे आहार में वे सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने चाहिए जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता है, ठीक ना। तो हमारे शरीर को जिन सब पोषक तत्वों की आवश्यकता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जिस भी भोजन में ये पांचों चीज मिल जाते हैं उसको कहते हैं संतुलित आहार। क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। कोई भी पोषक तत्व ना ज्यादा हो ना बहुत हो, मतलब बराबर मात्रा में हो। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश और जल भी होने चाहिए। इन्हें खाली खा रहे हैं, मतलब पानी भी पर्याप्त मात्रा में पीना है। इस प्रकार के आहार को संतुलित आहार कहते हैं। इस प्रकार के आहार को क्या बोलते हैं? संतुलित आहार। कोई ऐसा भोजन सब कुछ मिलाकर खाओ जिससे कि तुमको पता चल गया, तुमको बता दिए कि किन किन चीजों में कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किसमें प्रोटीन मिलता है, किसमें वसा मिलता है, किसमें विटामिन, किसमें खनिज लवण। तो अब तुमको पता चल गया, अच्छा ये सब भोजन में ये सब चीजें है ना मिलता है। अब तुम जो भोजन को इस प्रकार खाओ, इस प्रकार बैलेंस करके भोजन का, थोड़ा इससे, थोड़ा उससे, थोड़ा उससे, यानी पांचों कैटेगरी से कुछ कुछ भोजन खाओ। जब पांचों कैटेगरी मिला के थोड़े थोड़े भोजन खाएंगे तो वो जो भोजन कहलाएगा वो कहलाएगा संतुलित आहार कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संतुलित आहार कहलाएगा। अगला देखो, अगला हेडिंग दिया कुपोषण। क्या दिया है? कुपोषण। पता है कि भोजन में वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण और विटामिन होते हैं। भोजन में ये पांचों चीज होता है, ठीक ना। यदि इसमें से कोई पोषक तत्व शरीर को बिल्कुल ना मिले या कम मात्रा में मिले तो क्या होगा? तो हमको जब पोषक तत्व में ये पांचों चीज चाहिए, यानी भोजन के रूप में ये पांचों चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण। तो यदि इस पांचों में से कोई एक चीज यदि हमको नहीं मिलेगा तो हमारे बॉडी में क्या हो सकता है? हमारे शरीर में क्या हो सकता है? इसके बारे में सोचो। कहता है उसके बाद जो है, जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व युक्त पदार्थ नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं। जब किसी आदमी को, ठीक ना, जब किसी व्यक्ति को ये पांचों चीज जो है भोजन के रूप में नहीं मिलता है तो उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। इस मात्रा, इस कंडीशन में क्या होता है? कुपोषण का, आदमी जो कुपोषण का शिकार हो जाता है, ठीक ना। जब किसी व्यक्ति को जो है भोजन में पांचों चीज में से कुछ भी चीज यदि मिलना बंद हो जाता है तो वह व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो जाता है। किसका शिकार हो जाता है? कुपोषण का। और देखो वो ऐसा हो जाता है, खाली उसका हड्डी फेफड़ा नजर आएगा, कंकाल नजर आएगा पूरा। ये कुपोषण का शिकार व्यक्ति। अब जैसे देखो यहाँ कुछ दिया है, किसकी कमी से क्या होगा? तो विटामिन ए की बहुत अधिक कमी होने पर बच्चा हमेशा के लिए अंधा हो जाता है। यदि छोटा बच्चा को विटामिन ए वाली चीज नहीं मिले वो बच्चा क्या हो जाएगा? अंधा हो जाएगा। इसलिए तुम लोग को आज हम पढ़ाएं कि विटामिन ए किन किन चीजों में मिलता है। घर पे जब जाओगे तो बड़े को जरूर सजेस्ट करो कि बच्चों को देखो विटामिन ए किसमें मिलता है? दूध, पपीता, गाजर, आम, ये सब चीज बच्चों को जरूर खिलाएं, नहीं तो बच्चा अंधा हो सकता है।
ठीक है ना। जैसे गाजर, पके टमाटर और पके पपीते में विटामिन ए पाया जाता है। गाजर भी खूब खाओ, टमाटर वगैरह खाओ। पर पीले रंग के गुदेदार फल में विटामिन ए पाया जाता है। जो सब पीला है, गुद्दादार है, जैसे आम, उसमें भी क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। तो कर देता हूं। अब देखो यहाँ दिया गया अति पोषण। जमीला अति पोषण किसको कहते हैं? जमीला ने सोचा कि हर समय वसायुक्त भोजन सर्वोत्तम भोजन है। अब जमीला नाम की एक लड़की है, उसको लगता है कि हमेशा वसा वाला भोजन खाना चाहिए, क्योंकि वसा खाने जाने में मोटाता है। वसा खाने से क्या होता है? आदमी मोटाता है। तो जमीला नाम की लड़की, उसको लगा हमेशा वसा वाला भोजन खाना चाहिए। केवल वही भोजन खाना चाहिए जिसमें क्या हो? वसा हो। इससे हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा मोटाएंगे। ठीक। 1 कटोरी कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन की अपेक्षा 1 कटोरी वसा युक्त भोजन अधिक ऊर्जा देगा। अब वो सोची कि सर तो हमको पढ़ाए थे कि वसा जो है ठीक है, सर हमको पढ़ाए थे कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों में क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, दोनों में ऊर्जा मिलता है। लेकिन उसको लगा कि, और सर तो दूसरा बात ये भी बताए थे कि वसा में ज़्यादा ऊर्जा मिलता है। वसा में क्या मिलता है? ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, इसलिए हमको वसा वाला भोजन ज़्यादा खाना है। अतः उसने तली हुई चीज़ें, समोसा, ठीक है ना, सुनो, तली हुई चीज़ें, समोसा, पूरी, मलाई, रबड़ी, पेड़ा, ये सब पुष्टांग मात्रा में खाने लगी, क्योंकि इन सब में वसा बहुत ज़्यादा होता है। ठीक। क्या आप सोचते हैं कि वह ठीक था? निस्संदेह नहीं, वह गलत था। हमें ऐसे भोजन खाना चाहिए जिसमें पांचों बराबर मात्रा में मिले, ना कि कोई एक चीज मिले। ठीक ना। इतना अधिक वसा युक्त भोजन खाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए डॉक्टर लोग कहते हैं कि देखो बाबू, बाहर का खाना मत खाओ। ठीक ना। तो उसमें वसा ज़्यादा रहता है, वसा ज़्यादा हमारे लिए हानिकारक है। हमारे भोजन वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बन सकता है। यदि कोई खूब वसा खाता है तो हद से ज़्यादा मोटा हो सकता है। तो इसी के साथ देखो, और सब जो है टॉपिक वगैरह कुछ बचा है तो टॉपिक तो तुम लोग उसको घर पे पढ़ लेना। ठीक है ना। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।